नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। तो इसी के साथ आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करेंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? यह ब्रिटेन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ब्रिटेन के द्वारा की गई है। और लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान हो जाएगा। भूखमरी में क्या स्थान है? 102वां स्थान हो जाएगा। और शांति में क्या स्थान हो जाएगा? 115वां स्थान हो जाएगा शांति में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहाँ प्रारंभ होगा? यह चेन्नई में प्रारंभ होगा। कहाँ होगा? चेन्नई में पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब प्रारंभ होगा? बताइएगा, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय सिंह। और कुश्ती के कौन हो जाएंगे? संजय सिंह। कुश्ती से संजय सिंह और मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अजय सिंह हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? या आईसीसी संगठन के सहयोग से यूनिसेफ ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया। बताए, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। और बताए, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह दुबई में हो जाएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दुबई में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह इटली में हो जाएगा। हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। बताइएगा, T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन की मेजबानी कौन कौन से देश करेंगे? यह भारत और श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। और बताइएगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस देश के द्वारा जीता गया था? यह अपना भारत के द्वारा जीता गया। अपने भारत के द्वारा जीता गया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया गया था। कहाँ किया गया था? यूएसए और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था। बताइएगा, हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाक्लाव हावेल से सम्मानित किया गया है। मैक्सिम बुटकेविच जो है वो किस देश के नेता हो जाएंगे? ये यूक्रेन के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? यूक्रेन के हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? यह इटली की हो जाएगी। इटली की अभी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनाने की उपलब्धि किसे हासिल हुई है? चंडीगढ़ को हासिल हुई। और बताइएगा, चंडीगढ़ संयुक्त रूप से किन दो राज्यों की राजधानी है? हरियाणा और पंजाब की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हरियाणा और पंजाब की राजधानी हो जाएगी संयुक्त रूप से। बताइएगा, हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? या इजराइल बन गया। हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इजराइल। और फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने वाले दो यूरोपीय देश कौन कौन से हो जाएंगे? फ्रांस और ब्रिटेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रांस और ब्रिटेन हो जाएंगे फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने वाले यूरोपीय देश। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? यह छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। बालोद जिला जो हाल फिलहाल में भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, जो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन हो गए हैं? यह यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। और बताइएगा, क्रिकेट की बाइबल कहे जाने वाली विजडन जो है, विजडन का प्रकाशन कहाँ से की होता है? यह लंदन से होता है। और क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? लॉर्ड्स को कहा जाता है। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? लॉर्ड्स को कहा जाता है। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को किया गया। हाल ही में BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को। बताइएगा, 2025 में सैयद मोदी ट्रॉफी जो है वह कहाँ खेली गई है?
यह लखनऊ में खेली गई है। कहाँ खेली गई है? लखनऊ में। और सैयद मोदी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह बैडमिंटन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से इसका संबंध हो जाएगा। और बताइएगा, हाल फिलहाल की जारी सूचकांक में किस भारतीय राज्य के द्वारा अत्यधिक विदेशी पर्यटनों को अपनी ओर प्रभावित किया गया है? यह महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया, क्योंकि ज्यादातर विदेशी जो है पर्यटन के लिए महाराष्ट्र की ओर आकर्षित हुए हैं। बताइएगा, हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है। संविधान में इस संबंधी कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 22 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 22 हो जाएगा। बताइए, बलात्सर्म का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में हो जाएगा। और बाल श्रम का उल्लेख कौन में? 24 में हो जाएगा। और बताइए, कल कारखानों में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध है। बताइएगा, हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? या यूपीएससी के द्वारा मनाया गया है। हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? यूपीएससी के द्वारा मनाया गया। और बताइए, यूपीएससी का जो गठन हुआ था वह किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? ली आयोग की सिफारिश पे हुआ था। किसकी सिफारिश पे हुआ था? ली आयोग। और सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइएगा, हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किस संगठन के द्वारा किया गया है? हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किस संगठन के द्वारा किया गया? सही जवाब है आरबीआई के द्वारा किया गया। और आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में हुआ था आरबीआई का गठन। और बताइएगा, हाल ही में दिवंगत पंडित छन्नू लाल मिश्र का संबंध जो है वह किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? स्वर मंडल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? स्वर मंडल से हो जाएगा। बताइएगा, स्वर मंडल। बताइएगा, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद किसे टाइगर स्टेट घोषित किया है? या गुजरात को किया है। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद किसे टाइगर स्टेट घोषित किया है? गुजरात को किया है। और बताइएगा, सर्वाधिक बाघ जो है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का है। हाँ, नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा। हाँ, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। बताइएगा, हाल ही में 931 रेटिंग अंक के साथ आईसीसी पुरुष T20I बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? यह अभिषेक शर्मा के द्वारा बनाया गया। और अभी बताइएगा, हाल फिलहाल में T20I में नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? यह वरुण चक्रवर्ती हो जाएंगे। 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भारतीय हो जाएंगे अर्शदीप सिंह, दूसरे हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह और तीसरे हो जाएंगे हार्दिक पांड्या। पहले अर्शदीप सिंह, दूसरे जसप्रीत बुमराह, तीसरे हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि मेलेट लागू किया है? यह सिंगापुर के साथ किया। और सिंगापुर और मालदीव के साथ भारत के 60 वर्ष पारस्परिक समझौते के 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। बताइएगा, हाल ही में MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में। बताइएगा, हाल ही में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हाल ही में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। और मुख्य सूचना आयुक्त हाल फिलहाल में किन्हें नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को किया गया है। किनको किया गया? राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? अरहर, उड़द और मसूर हो जाएगा। अरहर, उड़द और मसूर के लिए किया है। बताइएगा, साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में बनी है? साने तकाची जापान की हाल फिलहाल में पहली प्रधानमंत्री बनी है। बताइएगा, हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है? यह श्रीलंका के द्वारा किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? श्रीलंका के द्वारा किया गया है। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं? यह कर्नाटक से हो जाएंगी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक राज्य से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं।
बताइएगा हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? या आईआईटी भुवनेश्वर हो जाएगा। हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? आईआईटी भुवनेश्वर में। और बताइएगा स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला आईआईटी कौन सा आईआईटी है? यह आईआईटी रुड़की हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आईआईटी रुड़की हो जाएगा। बताइएगा भारतीय तटरक्षक बल का 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स एक्स कहाँ प्रारंभ किया गया है? यह चेन्नई में प्रारंभ किया गया। भारतीय तटरक्षक बल का 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स एक्स जो है वह कहाँ प्रारंभ किया गया है? चेन्नई में। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? या गुजरात में प्रारंभ किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? या गुजरात में शुरू किया है। बताइएगा हाल ही में किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर। और जुबिन गर्ग जो है ना प्रख्यात सिंगर थे, इनका निधन सिंगापुर में हो गया था। बताइएगा हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है? यह अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और संख एयर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। कौन सा सर्टिफिकेट दिया है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और संख एयर को दिया है। बताइएगा हाल ही में 2025 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मेरी इवान को कुछ है, मेरी सीमा को दवाई दो। हाँ मेडिसिन दो। हाँ मेरी फ्रेंड सीमा को दवाई दो, इसी से नाम है। बताइएगा हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोकन 2025 प्रारंभ किया है? या यूके के साथ किया है? किसके साथ किया है? यूके अर्थात ब्रिटेन के साथ किया। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोकन 2025 प्रारंभ किया है? यूके के साथ किया है। बताइएगा हाल ही में बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहां दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? या लद्दाख में किया। कहां किया है? लद्दाख में किया है। और हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आरपी रेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में आरपीएक्स 2025 का आयोजन। बताइएगा हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह बारबाडोस में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? बारबाडोस में। और बारबाडोस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्रिज टाउन। कहाँ हो जाएगी? ब्रिज टाउन बारबाडोस की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? या 22 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण दे विल शूट यू मैडम के लेखक कौन हो जाएंगे? यह हरविंदर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरविंदर। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दुल्हस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट का कहाँ मंजूरी दी है? दुल्हस्ती प्रोजेक्ट स्टेज 2 यह चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में इसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है। बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा किया है? यह ऊंट के संरक्षण के लिए गया है। किस पशु के संरक्षण के लिए किया है? ऊंट के संरक्षण के लिए मसौदा, राष्ट्रीय मिशन मसौदा जारी किया है। बताइएगा हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? फिनटेक फेस्ट यह मुंबई में किया गया। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह मुंबई में आयोजन किया गया है। तो साथियों आज की जो करंट अफेयर्स की बनने वाली सीरीज थी वो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से यहीं पे समाप्त कर दी गई है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से होमवर्क दिया गया था हिस्ट्री का वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रहनुमाई मासद्यान की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1851 में की गई थी। कब की गई थी? 1851 में की 1851 में की गई थी। बताइएगा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किन्होंने की थी? यह शिवदयाल खत्री के द्वारा की गई थी। और राधा स्वामी सत्संग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मतलब जो स्थापना हुई थी यह आगरा में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? आगरा में हो जाएगी। राधा स्वामी सत्संग का मुख्य केंद्र जो हो जाएगा जहां स्थापना हुई थी आगरा। बताइएगा मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी?
1863 में की गई थी। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? अब्दुल लतीफ ने 1863 में। बताइएगा साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और कब की गई थी? 1864 में की गई थी साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना। बताइएगा वेद समाज की स्थापना किन्होंने की थी? केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू के द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना किन्होंने की थी? केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू के द्वारा 1864 में की गई थी। बताइएगा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना यह 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। बताइएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किन्होंने की थी? यह एमजी रनाडे के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किन्होंने की थी? एमजी रनाडे के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1867 में की गई थी। कब की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना? 1867 में की गई थी। बताइएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने की थी? या केशव चंद्र सेन, एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की सब संयोग किए थे। केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। बताइएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किन्होंने की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और कब किए थे? यह 1873 में किए थे। बताइएगा बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी? 1851 में की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। बताइएगा इंडियन लीग की स्थापना किन्होंने की थी? यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और कब की गई थी? 1875 में की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा कब की गई थी? 1875 में की गई थी। बताइएगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? मैडम ब्लाटस्की एवं कर्नल आल्टमैन हो जाएंगे। थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? मैडम ब्लाटस्की एवं कर्नल आल्टमैन हो जाएंगे। बताइएगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। इंडियन सोसाइटी की स्थापना इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1883 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1883 में हुई थी। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और सर्वाधिक दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महानिदेशक कौन रहे थे? महासचिव कौन रहे थे? यह एओ ह्यूम हो जाएंगे। 1885 से लेके 1906 तक रहे थे। बताइएगा देव समाज की स्थापना किन्होंने और कहां में की थी? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा कहां की गई थी? लाहौर में की गई थी। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा कहां की गई थी? लाहौर में। बताइएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना या फिरोज शाह मेहता, तैयब एवं तैयब जी के द्वारा की गई थी। हाँ एवं तैयब जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? फिरोज शाह मेहता, तैयब एवं तैयब जी। बताइएगा वेलूर मठ की स्थापना किन्होंने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना की गई थी। और वेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी? 1887। बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। बताइएगा शारदा सदन की स्थापना किन्होंने की थी? शारदा सदन की पंडिता रमाबाई हो जाएगी। शारदा सदन की स्थापना किन्होंने की थी? पंडिता रमाबाई के द्वारा। और कब किए थे? 1889 में किए थे। शारदा सदन की स्थापना कब हुई थी? 1889 में पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। बताइएगा अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई थी? बीडी सावरकर 1904। अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1904 बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में ढाका में आगा खां एवं समीउल्लाह। बताइएगा मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह लाहौर में हुआ था। और तीसरा अमृतसर में हुआ था। पहला ढाका, दूसरा लाहौर, तीसरा अमृतसर हो जाएगा। बताइएगा
अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त हो जाएंगे। बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त हो जाएंगे अनुशीलन समिति की स्थापना। और अनुशीलन समिति से हेमचंद्र दास कानूनगे गए थे। पीएन बापट बम बनाने पेरिस गए थे। बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? लाला हरदयाल एवं काशीराम। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल एवं काशीराम के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। और बताइए बहुजन समाज संघ की स्थापना किन्होंने की थी? मुकुंदराव पाटिल हो जाएंगे। बहुजन समाज सभा की स्थापना किन्होंने की थी? मुकुंदराव पाटिल के द्वारा की गई थी। बताइएगा वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, ये लेडी सदाशिव अय्यर हो जाएंगी। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? लेडी सदाशिव अय्यर हो जाएंगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी। बताइए होम रूल लीग की स्थापना ओडियार में किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और पुणे के बेलगांव में किन्होंने किया था? बीजी तिलक के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बताइए हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बताइएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920। 1920। विश्व में 1919 है। 1919 या 17 है? हाँ विश्व में कम्युनिस्ट पार्टी, रूस में जो था 1919 है सर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में एमएन राय के द्वारा ताशकंद में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? AIUTC की, यह 1920 में हुई थी, 31 अक्टूबर 1920 को। और किन्होंने की थी? NM जोशी के द्वारा की गई थी। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सा घाट है? यह पाल घाट हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग में कौन सा घाट है? पाल घाट हो जाएगा। और बताइएगा पाल घाट की ऊंचाई कितनी है? 305 की। पाल घाट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 305 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 305 मीटर हो जाएगी। बताइएगा प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुडी हो जाएगी। और अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2695 मीटर हो जाएगी। अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2695 मीटर हो जाएगी। बताइएगा अनाईमुडी जो है वह कितनी पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है? अनाईमुडी यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु हो जाएगा। अनाईमुडी कितनी पहाड़ियों का केंद्र बिंदु हो जाएगा? 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु हो जाएगा। और 3 दक्षिण की ओर से इलायची की पहाड़ी, उत्तर की ओर से अन्नामलाई की पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व की ओर से पालनी की पहाड़ी हो जाएगी। बताइएगा भारत के पश्चिमी तट का गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? यह कोकण तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोकण तट कहलाता है। और गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक का तटीय क्षेत्र यह केनरा तट कहलाता है। क्या कहलाता है? केनरा तट। गुजरात से गोवा कोकण तट और गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट कहलाता है। और मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट क्या कहलाता है? यह मालाबार तट कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। बताइएगा भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में कांडला जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? यह गुजरात में हो जाएगा। बताइए मारमा गोवा कहाँ स्थित है? यह गोवा में हो जाएगा। और बताइए मंगलुरु कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। और बताइए नावा शोभा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। नावा शोभा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। और कोच्चि कहाँ हो जाएगा? केरल में। बताइएगा मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, यह किस द्वीप पर स्थित है? यह सालसेट द्वीप पर हो जाएगा। मुंबई जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, वह किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। बताइएगा केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध जो नेहरू ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी वलाम काली जो आयोजन होता है, यह किस खेल के लिए होता है? यह नौका दौड़ के लिए आयोजन किया जाता है। पुन्ना मदयाल कयाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पुन्ना मदा कयाल में किया जाता है। बताइएगा पूर्वी घाट उत्तर में जो है वह बताइएगा उड़ीसा का महेंद्रगिरी और आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई
पालमकोड और वेलिकोड तथा तमिलनाडु का पश्चिम पलाय शिवराय की पहाड़ियां किस के अंतर्गत आते हैं? नीलगिरी क्षेत्र का हो जाए, नीलगिरी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। बताइएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह झिंडागढ़ा हो जाएगी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? झिंडागढ़ा हो जाएगी। और झिंडागढ़ा की ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1690 मीटर। और बताइएगा तमिलनाडु के जवाड़िया पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर किसके जंगल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? या चंदन के जंगल पाए जाते हैं। तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर कौन से जंगल पाए जाते हैं? चंदन के जंगल पाए जाते हैं। और यह किन किन नदियों के बीच में स्थित है? कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में स्थित है। यह जंगल किस नदी, किन किन नदियों के मध्य स्थित है? कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में स्थित हो जाएगा। बताइएगा पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी कौन सी पक्षी पाई जाती है? यह जेर्डन कॉर्सर हो जाएगी। कौन सी पक्षी हो जाएगी? जेर्डन कॉर्सर पक्षी पाई जाती है। बताइएगा कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कौन सा तट कहा जाता है? या कोरोमंडल तट कहा जाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। और बताइएगा कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? गोलकुंडा तट कहा जाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। और कृष्णा से गोदावरी क्या कहा जाता है? गोलकुंडा तट। और गोदावरी तट डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। बताइएगा उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कौन सा समुद्र तट है जो कोणार्क सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है? यह चंद्रभागा समुद्र तट हो जाएगा। कौन सा समुद्र तट हो जाएगा? चंद्रभागा समुद्र तट जो है वो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर से कितने किलोमीटर पूर्व में स्थित है? 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और यह भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला समुद्र तट हो जाएगा, चंद्रभागा समुद्र तट। बताइएगा समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देता है। स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को क्या कहते हैं? यह लैगून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैगून कहा जाता है। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह कहाँ स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। और इसमें कितने छोटे छोटे द्वीप हो जाएंगे? 572 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 572 छोटे छोटे द्वीप हो जाएंगे। बताइएगा इस 572 द्वीपों में कितने द्वीपों पर जीवन उपलब्ध है? यह 38 द्वीपों पर जीवन उपलब्ध है, अर्थात आबादी है। बताइएगा निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों पर लोग रहते हैं? यह 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। कितने द्वीपों पर निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों पर लोग रहते हैं? 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है कौन सा द्वीप हो जाएगा? लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। कौन सा द्वीप हो जाएगा? उत्तरी द्वीप अंडमान निकोबार का लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। कौन सा द्वीप हो जाएगा? लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? श्री विजयपुरम हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? नाम वही पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। बताइएगा कोको जलमार्ग जो है म्यांमार के कौन से द्वीप से अलग करता है? यह कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। बताइएगा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक जो है इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई सेंट्रल पीक की कितनी है? 738 मीटर हो जाएगी। सेंट्रल पीक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 738 मीटर हो जाएगी। बताइएगा माउंट थुलियर जो है वह कहाँ स्थित है? यह ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। माउंट थुलियर कहाँ स्थित हो जाएगा? ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। और माउंट थुलियर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 642 मीटर हो जाएगी। बताइएगा माउंट मणिपुर जो है वह कहाँ स्थित है? यह दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। और माउंट मणिपुर की ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर हो जाएगी। माउंट मणिपुर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 450 मीटर हो जाएगी। बताइए और माउंट मणिपुर का जो पूर्ववर्ती नाम था ना वो माउंट हेरियट था, जो अक्टूबर 2021 में इसका नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया गया है। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैवलॉक द्वीप का 2018 में नाम बदलकर कौन सा द्वीप रख दिया गया था? यह स्वराज द्वीप रख दिया गया था, जो सुभाष चंद्र बोस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम उनके योगदान को सम्मान देने के लिए किया गया था। बताइएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर किसने सर्वप्रथम पुकारा था? यह हिटलर के द्वारा पुकारा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर। बताइएगा
2023 में, जनवरी 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया था? यह 21 द्वीपों का, कितने द्वीपों का? 21 द्वीपों का नाम बदलकर 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाता है। और बताइए भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान जो होता है वो कौन होता है? परमवीर चक्र ही होता है। भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान जो हो जाएगा आपका परमवीर चक्र ही होता है। तो साथियों, रिसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी भी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, कांग्रेस के द्वारा 28 माह जो शासन किया गया था उसकी त्याग पत्र देने के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? वह मुक्ति दिवस मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। और कितने माह तक शासन किया था कांग्रेस ने? 28 माह तक शासन किया था। 1937 में सरकार में आए, मतलब अंतरिम सरकार बनाया था और उसके बाद 28 माह तक शासन किया। बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए थे? यह जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और बताइएगा, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन नियुक्त हुए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। बताइएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन नियुक्त हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन मथाई। बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सनमुखम सेठी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सनमुखम सेठी। और बजट जो पेश किए थे गणतंत्र भारत का, वो सर्वप्रथम जॉन मथाई के द्वारा। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट कौन पेश किए थे? जॉन मथाई, जो कि रेलवे मिनिस्टर थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? आर सनमुखम सेठी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर सनमुखम सेठी। बताइएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। बताइएगा, संचार मंत्री कौन नियुक्त हुए थे? रफी अहमद किदवई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रफी अहमद किदवई। बताइएगा, भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए किनकी अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती विभाग बनाया गया था, जिसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन हो जाएंगे। इसके सचिव वीपी मेनन हो जाएंगे और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, जिन्होंने रियासती विभाग की स्थापना कब की थी? 5 जुलाई 1947 को। और बताइएगा, रियासतों के शासकों को प्रीवी पर्स के माध्यम से जो पेंशन दिया जाता था वह किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था? यह 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत प्रीवी पर्स के माध्यम से जो रियासती शासकों को पेंशन मिलता था केंद्र सरकार की ओर से, उसका समापन कर दिया गया था। और 1971 में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। बताइएगा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने अवधि लगी थी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और बताइएगा, इसमें कुल व्यय जो हुआ था वो कितना हुआ था? 64 लाख लमसम 63,96,729 रुपया हो जाएगा। लगभग 64 ले सकते हैं अप्रोक्स। 63,96,729 रुपया। बताइएगा, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल कितने भागों का उल्लेख था? 22 भागों का उल्लेख था। और अनुच्छेद कितने हो जाएंगे? 395 अनुच्छेद थे एवं 8 अनुसूचियां हो जाएंगी। अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 हो जाएगी। और अनुच्छेद की संख्या कितनी है? अब 450 गिनती के अनुसार जो है 400 से अधिक हो जाएगा। और उसके बाद गिनती के अनुसार 22 भाग अभी भी है, किंतु गिनती के अनुसार कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, कब जो है गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी? यह 26 जुलाई 1947 को की थी। कब गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी? यह 26 जुलाई 1947 को की थी। बताइएगा, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? यह 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। बताइएगा, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा की गई थी भारतीय संविधान में, जिसमें नंदलाल बोस और बिहार राम
सिन्हा भी थे मौजूद मूल संस्करण के सौंदर्यकरण में। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यह वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया था। बताइएगा भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना जो है वह किस संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन हुआ था? यह 42वां संविधान संशोधन 1976। और लघु संविधान किसको कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही लघु संविधान कहा गया है। बताइएगा भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गई है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा एवं प्रस्तावना कहां से ली गई है? यह यूएसए अर्थात अमेरिका से ली गई है। बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? यह अर्नेस्ट बाकर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया? अर्नेस्ट बाकर के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु कहा गया है। और इन्हीं के अनुसार प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। बताइएगा संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किस व्यक्ति के द्वारा की गई कहा गया है? पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान का आत्मा कहा गया। कुंजी अर्नेस्ट बाकर कहे हैं और आत्मा जो है वो पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया है। अम्बेडकर जी क्या बोले थे? यह 32वां को बोले थे भारतीय संविधान की आत्मा। बताइएगा प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अलंकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता का क्या करता है? उद्घोष करता है। क्या करता है? भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद जो हुआ था यह कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसके अनुसार प्रस्तावना को चुनौती दी गई थी और प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायकी ने उसमें संशोधन कर किया था। बताइएगा केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था तथा प्रस्तावना को क्या किया था? प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। क्या माना था? प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। बताइएगा संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो है वह कब से कब तक चला था? 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक चला था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। और संविधान का दूसरा वाचन कब चला था? यह 15 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। पहला आपका 4 से 9 नवंबर 1948 को और दूसरा 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। बताइएगा संविधान सभा का तीसरा वाचन कब से कब तक चला था? यह 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन कब से कब तक चला था? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। और इसका दूसरा वाचन जो था ना वो बहुत लंबा था, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल श्रेणी में वाणिज्यिक विभाग जो था वह किसके पास था? यह CH भाभा के पास हो जाएगा। किसके पास हो जाएगा? CH भाभा। और रक्षा मंत्रालय किनके पास था? यह सरदार बलदेव सिंह के पास हो जाएगा। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो भी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब लुसेंट सीरीज का जो फिजिक्स आप लोगों को दिया गया था होमवर्क सीरीज के माध्यम से वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सामान्य श्वास में शोर का स्तर कितना होता है? यह 10 डेसिबल हो जाएगा। बताइएगा निर्वात में प्रकाश गमन करती है या नहीं करती है? करती है। बताइएगा तापमान बढ़ने पर ध्वनि के वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का तापमान का 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल जो हो जाएगी 332 मीटर प्रति सेकंड, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस पे 346 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रत्यास्था जो है, प्रत्यास्था के बढ़ने से ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। प्रत्यास्था का प्रभाव जो होता है, प्रत्यास्था बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। और बताइएगा ध्वनि की चाल जो होती है सर्वाधिक किस में होती है? या ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। बताइएगा
ध्वनि के 3 प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं? प्रबलता, तारत्व एवं गुणता हो जाएगी। प्रबलता, तारत्व एवं गुणता होती है। बताइए ध्वनि का ध्रुवण होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है लेकिन ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता। और प्रत्यावर्तित अर्थात इको साउंड सुनने के लिए न्यूनतम परावर्तक सतह की दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर, अर्थात 17 भी ले सकते हैं, 16.6 मीटर अप्रोक्स। बताइएगा मंद फुसफुसाहट में शोर का स्तर कितना होता है? 30 डेसिबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा मंद फुसफुसाहट में? 30 डेसिबल हो जाएगा। बताइएगा आवासीय क्षेत्रों में शोर का स्तर कितना होता है? 55 डेसिबल हो जाएगा। आवासीय क्षेत्रों में शोर का स्तर कितना होता है? 55 डेसिबल हो जाएगा। बताइएगा ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता एवं समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, वह क्या कहलाती है? ध्वनि की गुणता कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि की गुणता कहलाती है, जिसके कारण हमें प्रबलता एवं समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। बताइएगा ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है, वो कौन सा क्या हो जाएगा? या तारत्व हो जाएगा। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण मोटी और पतली प्रतीत होती है वो हो जाएगा तारत्व। और जिसके कारण हम जो है प्रबलता एवं समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत करते हैं वो क्या हो जाएगा? ध्वनि की गुणता हो जाएगी। बताइएगा ध्वनि का अभिलक्षण जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, वो क्या होता है? प्रबलता हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता हो जाएगी जिसके कारण यह तेज या मंद सुनाई पड़ती है, प्रबलता के कारण। और जबकि मोटी या पतली सुनाई देती है या तारत्व के कारण। और अंतर किसके कारण होता है? गुणता के कारण। बताइएगा मनुष्य की अधिकतम श्रवण सीमा जो होती है वो कितनी होती है? या 95 डेसिबल हो जाएगी। मनुष्य की अधिकतम श्रवण सीमा कितनी होती है? 95 डेसिबल। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। कष्ट 80 के बाद अधिक ध्वनि जो शरीर के लिए कष्टदायक होता है। बताइएगा ध्वनि की तीव्रता जो है ध्वनि ऊर्जा का वह परिणाम होती है जो ध्वनि संचरण की दिशा को कैसे खींचती है? लंबवत खींचती है और इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकंड से गुजरती है ध्वनि की तीव्रता। बताइएगा जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर प्रत्यावर्तित होती है तो इस प्रत्यावर्तित ध्वनि को क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा, अर्थात इको कहा जाता है। अभी तो बोले हैं इको कहा जाता है। और इसको इसकी दूरी के लिए न्यूनतम प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 16.6 मीटर, अर्थात लगभग 17 मीटर ले सकते हैं। और कान पे ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। आंखों पर किसी भी परिदृश्य का चित्र जो होता है वो कितने देर तक रहता है? 1/16 हो जाएगा। 1/16 कान पे 1/10, आंख पे 1/16 होता है। ठीक है 15 1/16। बताइएगा ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में क्या होती है? दूरी तक सुनाई देती है। देखते हैं और बताइएगा वायुमंडल में तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण ही वायुमंडल में तारे टिमटिमाते हैं। बताइएगा जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु जो है अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? इसको अनुनाद कहा जाता है, अर्थात रेजोनेंस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अनुनाद अर्थात रेजोनेंस कहते हैं। बताइएगा रेडियो जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनुनाद के सिद्धांत पे ही रेडियो कार्य करता है। बताइएगा ट्रेकोमा जो है वह किस अंग से संबंधित रोग हो जाएगा? आंख से हो जाएगा। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित रोग हो जाएगा? आंख से संबंधित रोग हो जाएगा। और अमेरिका का जो ट्रेकोमा पुल था वह किसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया था? अनुनाद के कारण ही अमेरिका का ट्रेकोमा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसीलिए देखते हैं सैनिकों को पैदल टुकड़ी को है ना पुल पे एक ताल से चलने की अनुमति नहीं होती है। बताइएगा जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। बताइए ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले को कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? ध्वनि की तीव्रता नहीं, कान की सुग्राहिता पर ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य जो है वह कितने मीटर की कोटि का होता है? ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर कोटि का होता है। जब किसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ती है। इस घटना को ध्वनि का क्या कहते हैं? विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। बंद कमरे में बातचीत कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि का विवर्तन जो होता है, ध्वनि का विवर्तन होता है किंतु प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है।
तो साथियों फिजिक्स के माध्यम से भी जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो किसकी पुस्तक हो जाएगी या एडम स्मिथ की हो जाएगी? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक हो जाएगी? एडम स्मिथ की हो जाएगी। बताइएगा द वर्ल्ड इज आई सी इट यह किसकी पुस्तक हो जाएगी? या अल्बर्ट आइंस्टीन की हो जाएगी। द वर्ल्ड इज आई सी इट। एयरपोर्ट किसकी कृति है? आर्थर हेले की हो जाएगी। एयरपोर्ट किसकी कृति हो जाएगी? आर्थर हेले की हो जाएगी। बताइएगा पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया यह किसकी पुस्तक है? यस भीमराव अंबेडकर की हो जाएगी। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक हो जाएगी? भीमराव अंबेडकर की हो जाएगी। बताइएगा अ पीपल एट वे पुस्तक जो है वह किसकी कृति हो जाएगी? यह भीमराव अंबेडकर की ही हो जाएगी। बताइएगा वेटिंग फॉर वीजा यह किसकी आत्मकथा है? यह बी आर अम्बेडकर की हो जाएगी। वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा हो जाएगी? यह बी आर अम्बेडकर की हो जाएगी। बताइए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की हो जाएगी। बताइएगा कर्मयोग किसकी पुस्तक हो जाएगी? किसकी लेखनी हो जाएगी कर्मयोग? यह विवेकानंद की हो जाएगी। कर्मयोग किसकी हो जाएगी? विवेकानंद की हो जाएगी। और बताइएगा लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा यह किसकी कृति हो जाएगी? यह विवेकानंद की हो जाएगी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा यह किसकी कृति हो जाएगी? विवेकानंद की। बताइए प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? यह न्यूटन की हो जाएगी। और इसका प्रकाशन इन्होंने कब किया था? 1687 में किया था। प्रिंसिपिया का प्रकाशन इन्होंने कब किया था? 1687 में किया था। बताइएगा ओडिसी और इलियड जो है यह किसकी पुस्तक हो जाएगी? यह होमर की हो जाएगी। ओडिसी और इलियड किसकी पुस्तक हो जाएगी? होमर की हो जाएगी। बताइएगा पैराडाइज लास्ट यह किसकी पुस्तक है? पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन की हो जाएगी। पैराडाइज लास्ट किसकी पुस्तक हो जाएगी? जॉन मिल्टन की हो जाएगी। बताइएगा रिपब्लिक किसकी पुस्तक हो जाएगी? रिपब्लिक या प्लेटो की हो जाएगी। रिपब्लिक किसकी पुस्तक हो जाएगी? प्लेटो की हो जाएगी। बताइएगा ऑन कंट्राडिक्शन जो है यह किसकी पुस्तक हो जाएगी? ऑन कंट्राडिक्शन या माओ तसे तुंग की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? माओ तसे तुंग। मीन कैफ किसकी पुस्तक हो जाएगी? एडोल्फ हिटलर की हो जाएगी। मीन कैफ किसकी हो जाएगी? एडोल्फ हिटलर की हो जाएगी। बताइएगा पॉलिटिक्स किसकी कृति है? पॉलिटिक्स या अरस्तु की हो जाएगी। पॉलिटिक्स किसकी कृति हो जाएगी? अरस्तु की। बताइएगा वार एंड पीस किसकी पुस्तक है? लियो टॉल्स्टॉय की हो जाएगा। और टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1904 में। बताइएगा हिंदू सिविलाइजेशन किसकी पुस्तक हो जाएगी? हिंदू सिविलाइजेशन या जे एम बेरी की हो जाएगी। हिंदू सिविलाइजेशन किसकी हो जाएगी? जे एम बेरी की हो जाएगी। बताइएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक हो जाएगी? या रूसो की हो जाएगी। द प्रिंस किसकी पुस्तक हो जाएगी? द प्रिंस या मैकियावेली की पुस्तक हो जाएगी। द प्रिंस किसकी कृति हो जाएगी? मैकियावेली। और इसकी तुलना किस प्रसिद्ध भारतीय की पुस्तक से की गई है? चाणक्य की अर्थशास्त्र से। प्रिंस मैकियावेली की प्रिंस की तुलना किससे की गई है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से की गई है। बताइएगा डिसेंट ऑफ मैन या किसकी कृति की हो जाएगी? डिसेंट ऑफ मैन या चार्ल्स डार्विन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? चार्ल्स डार्विन की डिसेंट ऑफ मैन। और बताइएगा गैदरिंग स्टोर्म्स जो हो जाएगी या किसकी कृति हो जाएगी? विसेंट चर्चिल की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गैदरिंग स्टोर्म्स विसेंट चर्चिल की हो जाएगी। फेयरवेल टू इंडिया किसकी हो जाएगी? फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड थॉमसन की हो जाएगी। फेयरवेल टू इंडिया किसकी हो जाएगी? एडवर्ड थॉमसन की हो जाएगी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो ग्रुप डिस्कशन करा के समाप्त करा दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश बनवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो साइंस का दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है बायो से। बताइएगा अत्यधिक शराब पीने से कौन सा रोग होता है? या सिरोसिस रोग हो जाता है। अत्यधिक शराब पीने से कौन सा रोग हो जाता है? सिरोसिस रोग हो जाता है। बताइएगा ब्राइट्स रोग जो है वह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? या गुर्दा अर्थात किडनी वृक्क उसी को बोलते हैं, गुर्दा को प्रभावित करता है। बताइएगा इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? या कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। बताइए सिलिकोसिस रोग जो होता है वह किससे? सिलिकोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? या फेफड़े को प्रभावित करता है। और सीमेंट फैक्ट्री या खादानों में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं ना वो इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। किस रोग से प्रभावित हो जाते हैं? सिलिकोसिस। और अत्यधिक शराब पीने से कौन सा रोग हो जाता है? सिरोसिस। बताइएगा मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से हो जाता है? या जिंक की कमी से हो जाता है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से हो जाता है? जिंक की कमी से हो जाता है। बताइएगा सफेद
सफेद कीट रोग जो है वह किस फसल में होता है? यह सरसों में होता है। सफेद कीट रोग जो होता है वह किस में हो जाता है? सरसों में होता है। और बताइएगा काला कीट रोग जो होता है वह किस फसल में हो जाता है? यह गेहूं में हो जाता है। सफेद जो हो जाएगा वो आपका सरसों में, और काला जो हो जाएगा वो गेहूं में हो जाता है। बताइएगा पायरिलिया किस फसल में लगने वाला कीट है? पायरिलिया या गन्ना में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पायरिलिया गन्ना में हो जाएगा। बताया भिंडी में पित्त वर्ण सिरा रोग जो होता है वह किसके कारण हो जाता है? यह सफेद मक्खी के कारण हो जाता है। भिंडी में पित्त वर्ण सिरा रोग किसके कारण हो जाता है? सफेद मक्खी के कारण हो जाता है। बताइएगा खसरा रोग को एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? क्योंकि खसरा रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, एंटीबायोटिक्स होता है वो जीवाणुओं पर प्रभाव करता है। बताइएगा गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? गामा ग्लोबुलिन यह हेपेटाइटिस रोग के लिए किया जाता है। किस रोग के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस रोग के लिए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा रानी खेत रोग जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? या मुर्गी से संबंधित हो जाएगा। रानी खेत रोग किस जानवर से संबंधित हो जाएगा? या मुर्गियों से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा स्मट रोग जो होता है वह किस फसल में हो जाता है? या गेहूं में हो जाता है। स्मट रोग किस में हो जाता है? गेहूं में हो जाता है। और काला कीट किस में होता है? गेहूं में होता है। सफेद कीट किस में होता है? सरसों में होता है। बताइएगा धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? धान का टुंगरो विषाणु या हरी पत्तियों के फुदकने के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हरी पत्तियों के फुदकने से। बताइएगा H1N1 जो होता है इसको क्या कहा जाता है? स्वाइन फ्लू कहा जाता है। और बर्ड फ्लू का सूत्र क्या हो जाएगा? H5N1 हो जाएगा। और दोनों जो होते हैं ये विषाणु के कारण नहीं होते हैं। और बताइएगा बर्ड फ्लू जो होता है वह किस वायरस के कारण होता है? या इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है। बताइएगा बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत पश्चात दे दिया जाता है। बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत पश्चात दिया जाता है। बताइएगा डीपीटी का टीका शिशुओं को किन किन रोगों के रोकथाम के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिया, टिटनस हो जाएगा। डिप्थीरिया, पर्टूसिया और टिटनस। पर्टूसिया में काली खांसी होता है। बताइएगा यकृत शोथ जो होता है वह कैसा रोग हो जाएगा? यकृत शोथ अर्थात हेपेटाइटिस जो बोलते हैं यह विषाणु जनित रोग हो जाएगा। कैसा रोग हो जाएगा? विषाणु जनित। बताइएगा पशुओं में ट्राइकोमोनियसिस रोग जो होता है वह किसको प्रभावित करता है? यह बांध्यता एवं गर्भपात को प्रभावित करता है। इसके कारण क्या हो जाता है? बांध्यता एवं गर्भपात हो जाता है पशुओं में ट्राइकोमोनियसिस रोग के कारण। कॉक्सीडियोसिस रोग जो होता है वह पशुओं में क्या लक्षण दिखाता है? या खूनी पेचिश हो जाएगा, रक्तस्रावी आंत्रशोथ हो जाता है। और थिलियोरोसिस रोग जो होता है उसमें क्या हो जाता है? पशुओं में बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। बताइएगा छोटी माता रोग जो होता है इसका कारक विषाणु कौन सा हो जाएगा? वेरिसेला हो जाएगा। छोटी माता के लिए वेरिसेला एवं चेचक के लिए वेरिओला हो जाएगा। वेरिसेला किसके लिए हो जाएगा? छोटी माता के लिए वेरिसेला, और वेरिओला किसके लिए हो जाएगा? चेचक के लिए। बताइए खसरा रोग किस विषाणु के कारण होता है? मार्बिलो वायरस के कारण होता है। खसरा रोग किसके कारण होता है? मार्बिलो वायरस के कारण होता है। बताइएगा पोलियो रोग जो होता है वह किस वायरस के कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण पोलियो रोग होता है। बताइए रेबीज किस वायरस के कारण होता है? रेबीज के कारण ही होता है। बताइएगा जननांग हर्पीज जो होता है वह किस वायरस के कारण होता है? यह हर्पीज वायरस के कारण होता है। और जेनाइटल हर्पीज जो होता है वह किस वायरस के कारण होता है? सिमलेक्से वेजिनेलिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? सिमलेक्सी वेजिनेलिस वायरस के कारण होता है। और डेंगू किस वायरस के कारण होता है? डेंगू वायरस के कारण। और बताइए इन्फ्लुएंजा जो होता है वह किस वायरस के कारण होता है? मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजॉय के कारण होता है। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजॉय के कारण इन्फ्लुएंजा होता है। और गलसुआ रोग किस वायरस के कारण होता है? यह मम्प्स वायरस के कारण होता है। गलसुआ रोग जो होता है वह किस वायरस के कारण होता है? मम्प्स वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? मम्प्स वायरस के कारण। बताइए कोविड-19 रोग जो होता है वह किस वायरस के कारण होता है? कोरोना वायरस के कारण होता है। और इससे मनुष्यों में कौन सा तंत्र प्रभावी होता है? श्वसन तंत्र जो होता है वो प्रभावी हो जाता है। बताइएगा रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? इन्हें वेक्ट कहा जाता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्ट कहा जाता है। बताइएगा थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? यह रुधिर को प्रभावित करती है। थैलीसीमिया रोग की एक आनुवांशिक बीमारी है और किसको प्रभावित करती है? रुधिर को प्रभावित करती है। बताइएगा पोलियोमाइलेटाइस रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? पोलियोमाइलेटाइस रोग यह विषाणु के कारण होता है। बताइए रक्त में RH क्या होता है?
एंटीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीजन हो जाएगा। तो साथियों बायो का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। बताइएगा, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक एवं श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? मुद्रास्फीति दर। वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है, उसको क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन किसको कहा जाता है? मुद्रास्फीति को। बताइएगा, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है वह कौन जारी करता है? यह श्रम ब्यूरो जारी करता है। कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2022-23 हो गया। पूर्ववर्ती जो था ना 11-12 था, अभी नया डाटा में 22-23 हो गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या हो जाएगा? 2022-23 हो जाएगा। बताइएगा, और पूछ देगा इससे पहले क्या था? 22-23 से पहले 11-12 हो जाएगा। बताइएगा, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि आती है और मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि आती है जबकि मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। इसी को मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है। बताइएगा, फिलिप्स वर्ग जो होता है वह क्या दर्शाता है? फिलिप्स वर्ग मुद्रास्फीति एवं गरीबी को मध्य संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वर्ग क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं गरीबी को दर्शाता है। बेरोजगारी या गरीबी को दर्शाता है, बेरोजगारी को। बताइएगा, वाणिज्यिक बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देती है? वाणिज्यिक बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देती है? सांविधिक तरलता अनुपात पे देती है। किस पे देती है? सांविधिक तरलता अनुपात पे वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है। बताइएगा, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका होता है? सावधि जमाओं का महत्वपूर्ण अंश होता है। किसका होता है? सावधि। फिक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं अपना लोग, जो बोलते हैं कि 4 लाख दे दीजिए, इतना दिन के बाद 8 लाख मिलेगा, तो वही हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट के कारण। यह व्यापारिक बैंक की देनदारी सबसे महत्वपूर्ण है भारत में। बताइएगा, वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित होती है, इसको क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है, जब मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन साथ साथ हो। बताइएगा, मुद्रास्फीति मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति को दर्शाती है। बताइएगा, अपस्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में सतत गिरावट देखने को मिलती है। क्या मिलती है? सतत गिरावट वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमत में देखने को मिलती है। बताइएगा, स्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। किनको स्थायी मुद्रास्फीति में गणना में शामिल नहीं किया जाता है? खाद्य पदार्थ एवं ईंधन घटकों को शामिल नहीं किया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई साधन है, किसका साधन हो जाएगा? यह मौद्रिक नीति का साधन हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात एवं खुला बाजार कार्रवाई किसका आधार हो जाएगा? मौद्रिक नीति का साधन हो जाएगा। बताइएगा, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? मौद्रिक नीति का निर्माण यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और बताइएगा, रेपो दर का नियमन कौन करता है? रेपो दर का यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और रेपो दर जो है अभी वर्तमान में कितना है? 5.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.25। 5.25% रेपो अभी दिसंबर 2025 का करंट जो है ना, उसके अनुसार रेपो दर जो हो जाएगा 5.25% हो जाएगा। जबकि रेपो रेट जो होता है आरबीआई के द्वारा अन्य बैंकों को दिया जाता है, जबकि अन्य बैंकों के द्वारा आरबीआई को जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। और हमेशा जो रहेगा रेपो रेट जो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा। और अन्य बैंकों के द्वारा जो आरबीआई को दिया जाता है वो रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट का भी वर्तमान में परसेंटेज कितना हो जाएगा? 3.35% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.35%। बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, CRR। बताइएगा, वह ऋण पत्र जिनके धन वापसी की समय सीमा निश्चित होती है उसको क्या कहा जाता है? शोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोधनीय ऋण पत्र। जिसकी समय सीमा अवधि फिक्स रहती है उसको क्या कहा जाता है? शोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है। बताइएगा, हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन किस अमेरिकी अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? हेलीकॉप्टर मुद्रा का अवधारण या मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। तो साथियों, कॉस्मस पब्लिकेशन का जो भी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा,
ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। बताइए लिटमस विलियन लाइकेन से निष्कर्षण किया जाता है। किससे किया जाता है लिटमस विलियन का? लाइकेन से। बताइएगा मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड का भार क्या होता है? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त रूप से गिरेगा तो भार शून्य हो जाएगा। बताइएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और लेंथेनाइड जो हो जाएगा वो कौन से आवर्त में हो जाएगा? छठे आवर्त में। लेंथेनाइड जो हो जाएगा किस आवर्त में हो जाएगा? छठे आवर्त में हो जाएगा। और एक्टिनाइड कौन से आवर्त में हो जाएगा? 7वें आवर्त में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। बताइएगा किसके द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है? या घर्षण का हो जाएगा। बताइएगा बर्फ पे जो स्केटर जो स्केट करते हैं वो किसके कारण संभव हो पाता है? कम क्षेत्र पर अधिक दबाव के कारण यह स्लाइड कर पाते हैं। किसके कारण कर पाते हैं? कम क्षेत्र पर अधिक दबाव के कारण स्लाइड कर पाते हैं। दबाव पड़ता है तो पिघल जाता है, पुनः उस पे से हटेगा तो पुनः बर्फ निर्मित हो जाएगा। बताइएगा किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से क्या ठीक हो जाएगा? कौन सा बीमारी? एसिडिटी बीमारी ठीक हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी? एसिडिटी ठीक हो जाएगी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी के घोल में जब मिलाया जाता है तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। और जिप्सम किस में सहायक होता है? सीमेंट के घोल में सहायक होता है। इसको जमने में अवधि को बढ़ा देता है जिप्सम। बताइएगा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा हो जाएगा। बताइएगा पपीता में कायिक प्रवर्धन होता है? नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन किन किन में होता है? गन्ना गुलाब वगैरह में होता है। किसमें होता है? आलू में, गन्ना में, गुलाब, इन सब में कायिक प्रवर्धन हो जाता है। बताइएगा अल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी होती है। और जिंक ऑक्साइड की? यह भी उभयधर्मी होती है। बताइएगा एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? या आयनों का आदान प्रदान होता है? किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। जब बताइएगा दो रसायनों में एक दूसरे के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के मध्य दोनों रसायन एक दूसरे के आयनों को पारस्परिक संयोजन करके एक दूसरे के एक दूसरे से संबंधित पदार्थ या तत्व को विक्षेपित कर देते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? दोहरी विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहरा विस्थापन कहा जाता है। बताइएगा जीवाश्म ईंधन जलाने पर क्या कौन कौन सी गैसें मुक्त होती हैं? कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो मुक्त होते हैं। बताइएगा गैल्वेनोमीटर जो होता है वह किसकी दिशा को ज्ञात करता है? विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता है। और एमीटर क्या प्राप्त करता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को ज्ञात करता है। एमीटर क्या प्राप्त करता है? विद्युत धारा की उपस्थिति। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा को प्राप्त करता है। बताइएगा ओडियोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओडोमीटर या दूरी मापने के लिए वाहनों में किया जाता है। और स्पीडोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? चाल मापने में किया जाता है। वाहनों में स्पीडोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चाल मापने के लिए। और ओडोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए किया जाता है। बताइएगा किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। बताइएगा एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। बताइएगा हाइड्रा जो है किसके द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। बताइएगा कौन सा नियम यह दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? न्यूटन का सेकंड लॉ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेकंड लॉ हो जाएगा। वस्तु की गति परिवर्तन की दर पर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। बताइएगा एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? या 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठोस के पिघलने में इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइएगा पपीता एक कैसा पुष्प होता है? उभयलिंगी पुष्प हो जाएगा। बताइएगा प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। बताइएगा फेनोफ्थिलीन को सिरके में जलने पर घोल कैसा हो जाएगा? यह रंगहीन हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में फेनोफ्थिलीन जो होता है रंगहीन होता है, जबकि क्षार में गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षार में गुलाबी हो जाता है, अम्लीय में रंगहीन हो जाता है। बताइएगा धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी?
या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा स्तनधारियों का हृदय जो है वह कितने कोष्ठों का होता है? 4 कोष्ठों का होता है। उनका रक्त कैसा होता है? गर्म होता है। तो साथ ही स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करेंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा लुइस ब्रेल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। और बताइए ब्रेल लिपि में उभारों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 2 पे पावर 6 अर्थात 64 जो हो जाएंगे इसके प्रतीक हो जाएंगे, जिनको छू के आभास करके वो जो होते हैं दृष्टि बाधित जो लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। बताए थल सेना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और पराक्रम दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। इन्हीं की जयंती के तौर पे पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इंदिरा गांधी जो है ना प्रधानमंत्री निर्मित हुई थी, इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? या 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बताइएगा शहीद दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बोल रहे हैं 13 फरवरी। और किन किस जयंती की स्मृति में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। बताइएगा विश्व मातृभाषा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? कल ही तो बताए थे 21 फरवरी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व कहिए मातृभाषा दिवस की स्थिति को 21 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए अंबेडकर जयंती की स्थिति को मनाते हैं? 14 अप्रैल को। विश्व समता दिवस की स्थिति को मनाते हैं? यह भी 14 अप्रैल को ही मनाते हैं। और बताइए विश्व वन्य जीव दिवस की स्थिति को मनाते हैं? 3 मार्च को। और प्रेरणा दिवस की स्थिति को मनाते हैं? यह 17 मार्च को मनाते हैं। पुनीत राजकुमार के है ना उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। बताइएगा विश्व जल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस मनाने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ की गई? 2010 से प्रारंभ की गई। विश्व मलेरिया दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? या 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। मजदूर दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और मजदूर दिवस 1 मई को। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 3 मई को। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वर्तमान में भारत का स्थान क्या हो गया? 151वां स्थान हो जाएगा। विश्व फुटबॉल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। और किनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? विधान चंद्र रॉय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जीएसटी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। आशा दिवस 12 जुलाई। विश्व आशा दिवस 12 जुलाई। और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। 1971 में जो है ना सेंट पीटर्सबर्ग जो सम्मेलन हुआ था उसी में है ना बाघ को बचाने के लिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। पता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नीलगिरी तरहर दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? नीलगिरी तरहर दिवस यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व सांख्यिकी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस। और 29 जुलाई को है ना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा
भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। बताइएगा किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? यह दिल्ली के द्वारा जारी किया गया। और ये पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर विधानसभा दिल्ली ही हो जाएगा। सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित हो जाएगा विधानसभा दिल्ली हो जाएगा। बताइए कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? यह अपना प्यारा भारत हो जाएगा। बताइए नारी अदालत किस राज्य ने शुरू की है? सिक्किम के द्वारा नारी अदालत शुरू की गई। बताइए किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? यह तमिलनाडु के द्वारा जारी की गई है। बताइए भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? अदिति राव हैदरी को किया गया। किनको किया गया? अदिति राव हैदरी को किया गया है। बताइएगा भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 27 पदक। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसके द्वारा जीता गया है? यह चीन के द्वारा जीता गया। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। हॉकी, क्रिकेट और उसके बाद आपका फुटबॉल, इसमें 11 खिलाड़ी हो जाते हैं। और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और उसके बाद बताइएगा खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? यह एक्सिस बैंक के द्वारा की गई। बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कहां शुरू किया गया है? राजस्थान में किया गया। किन राज्यों के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है? यह तेलंगाना में की गई है। कहाँ की गई है? तेलंगाना में। बताइएगा कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? यह जयपुर राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? यह दक्षिण कोरिया के साथ किया है। और मीठे पानी का केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? केरल में की गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? अहमदाबाद का रखा है। कब रखा है? कब के लिए रखा है? 2030 के लिए। और बताइएगा किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? जस्टिस नागेश्वर राव को किया गया है। और जो इसके अध्यक्ष थे तिवारी जी, वो अपना बेटा को कहे आ जाओ तू हमारे सीट पे बैठ जाओ। बताइएगा किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? यह अमेरिका के द्वारा किया गया। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह झारखंड के द्वारा जीता गया है। बताइएगा नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलो वुशु स्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक जीता है? यह रजत पदक जीती है। कौन सा पदक जीती है? रजत पदक। बताइएगा किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? यह हरियाणा के द्वारा जीती गई। और बताइएगा भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्रिय स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? यह सिंगापुर हो जाएगा। और बताइए किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? यह उत्तराखंड के द्वारा किया गया। और किस राज्य की बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? यह कर्नाटक की हो जाएगा। मरियम फातिमा चेस का सोच के आप जो मार रहे हैं तुक्का, मरियम फातिमा चेस की खिलाड़ी हो जाएंगी। यह क्या हो जाएगी? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। बताइएगा किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र। और गणेश उत्सव की शुरुआत कब से हुई है? 1893। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत 1895। और किस व्यक्ति के द्वारा शुरुआत? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फूले के आंदोलन को दबाने के लिए। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यह अभिनव बिंद्रा के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया। अभिनव बिंद्रा के द्वारा ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता गया और यह किस खेल से संबंधित है? यह शूटिंग से हो जाएंगे। और इनके द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में स्वर्ण जीता गया था। बताइएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, और यह जो उत्तराखंड राज्य से हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया था? नासा के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? रोहित कृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रोहित कृष्णन। बताइएगा जैकब बेथल ने किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? यह इंग्लैंड के हो जाएंगे। और आज का क्वेश्चन था आरआरबी का, जो T20I में किस भारतीय के द्वारा सबसे पहले 13,000 रन बनाए गए? विराट कोहली हो जाएंगे। भारतीय नहीं लगा हुआ था आज वाला में, भारतीय ने जो रूट हो जाएगा। भारतीय का विराट कोहली 12,000 है,
दोनों 12,000 रन बनाए, रोहित शर्मा विराट कोहली। बताइएगा 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? या उत्तराखंड के द्वारा दी गई है। हैवॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य यह तमिलनाडु हो जाएगा। और किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? यह देविका सिहाग के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? देविका सिहाग के द्वारा। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नौसैनिक अभ्यास सिलीनेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? यह कोलंबो में किया गया। और सिलीनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाता है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, सिलीनेक्स। तो साथियों आज का जो होमवर्क सीरीज था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। स्वतंत्रता के पहले भारतीय सत्ता कहाँ से चलाई जाती थी? स्वतंत्रता से पहले भारतीय सत्ता जो है वह किस शहर या कहाँ से चलाई जाती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। अगर हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो कमेंट के माध्यम से प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट करने हैं, हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप से उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा संख्या में लोग इस ग्रुप डिस्कशन से लाभान्वित हो सके। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।